हाँ तो दोस्तों, एक औरत होती है जिसका सोचिए घर से भागने का सिर्फ एक ही कारण होता है। या तो वो अपने पति से खुश नहीं होती है, या फिर उसका पति जो है नामर्द होता है। तो दोस्तों, जो एक औरत रहती है वो अपने पति से जब नाखुश रहती है और जब उसका पति नामर्द रहता है, तो तभी ये दोस्तों ये औरत है सब औरतें नहीं, लेकिन कुछ औरत होती हैं जो एक कदम उठा लेती हैं और घर से भाग जाती हैं और किसी गैर आदमी के साथ सोचिए अवैध संबंध बनाती हैं। और यहाँ सोचिए, अगर अवैध संबंध का ऐसा क्या हश्र होता है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इतना बुरा सीन होता है एक अवैध संबंध का, जिससे भूल कर एक औरत कर बैठती है और पूरा जिंदगी वो पछताती है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और शेयर करते हैं कि कैसे क्या उसके जीवन में होता है एक गलत कदम उठाने से। और इसका दोषी दोस्तों कौन होता है, लास्ट में आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इस ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पड़ता है, वहीं का दोस्तों ये ब्लॉग है, मतलब कहानी है। तो दोस्तों, वहीं पर एक मोहन नाम का इंसान रहता है और वो जो सुमन नाम की लड़की से शादी कर लेता है। तो दोस्तों, जो मोहन रहता है सुमन से शादी कर लेता है और शादी के बाद दोस्तों महज 10 ही दिन होता है और वो जो है कमाने के लिए बाहर चला जाता है मुंबई। और जब मुंबई चला जाता है कमाने, और यहाँ उसकी बीवी सुमन जो अकेले रहती है, घर में बिल्कुल अकेले रहती है। जानते ही है, नई नई दुल्हन रहती है तो उसको तो है घर काटने को दौड़ता ही है। और नया नया शादी होती ससुराल में, उसका अपना कौन होता है, एक पति होता है जिसके माध्यम से वो आती है। और जब उसका पति सोचिए मैं 10 दिन भी नहीं होता छोड़ के चला जाता है, तो औरत सोचिए क्या करेगी, किससे बात करेगी, किससे क्या करेगी। तो दोस्तों, इसी सब पे आधारित एक ब्लॉग है कि कैसे उसका पति छोड़कर 10 ही दिन के अंदर कमाने चला जाता है। और जाहिर सी बात है, कमाई के बिना तो औरत खाएगी क्या, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, जो मोहन रहता है जब चला जाता है कमाने के लिए, तो इसको हर चीज की परेशानी होती है। अब ये गुस्सा करती है अपने पति पर। तो उससे कहती है कि ऐसा है, मोहन से कहती है कि ऐसा है, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, तुम चले गए हो, और ऐसा है मैं यहाँ पर रह के तुम्हारे माँ बाप की और तुम्हारे जो कहने परिवार वालों की हम सेवा नहीं करेंगे, ठीक है, अब हमें अलग कर दो। इस प्रकार दोस्तों उसकी बीवी कहती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, औरतें जल्दी में कदम उठा लेती हैं कि घर से अलग हो जाएं और कुछ करना ना पड़े। जाहिर सी बात है, जब पति नहीं रहता है तो औरतों को लगता है कि ये घर बेकार है, हम फालतू किसी की सेवा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, बहुत लोगों के दिमाग में होता है। तो यहाँ भी सुमन थी, उसके दिमाग में यही आ गया था कि मैं यहाँ पे फालतू किसी की सेवा कर रही हूँ, जब मेरा पति नहीं है तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगी, मैं किसी की सेवा क्यों करूँ। यही सब आ जाता है। तो उसका पति करता क्या है, उसका पति बोलता है कि घर का बंटवारा आके करके फिर चला जाता है। तो घर का जब बंटवारा हो जाता है तो सुमन भैया अपना अकेले बनाती खाती हैं। अब फिर उसके बाद भी इनको संतोष नहीं होता है, तो अपने पति को बोलती है कि ऐसा है, हर चीज की समस्या हो रही है, तुम चले जाते हो तो यहाँ कोई चीज लाना है, कोई चीज की समस्या होती है। मतलब उसको फिर भी सुकून नहीं था। अब उसका पति करे तो करे क्या, बार बार तो आ नहीं सकता था। तब उसका पति वहां से फिर एक पड़ोसी रहता है, सोनू नाम का लड़का रहता है, तो उससे बोलता है कि ऐसा है, तुम जरा मेरे घर चले जाया करो और कुछ सामान वामान हुआ कर तो उसको ला के दे दिया करो, क्योंकि तुम भी तो मेरे भाई समान हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, सोनू का उसके भाई जो मोहन रहते हैं उससे बहुत बनता था। अब इस प्रकार जब सोनू चला जाता है कमाने, मोहन चला जाता है कमाने के लिए, तो जो सोनू रहता है वो आता है। सोनू जो है इसके घर पे बराबर आना जाना इसका चालू हो जाता है। अब इधर जो सुमन रहती है उसको आसानी पड़ जाता है, क्योंकि एक आदमी की कमी थी उसके घर में, और जो सोनू रहता है उसको आके पूरा कर जाता है। पूरा ऐसे करता है कि सब्जी लाना है, कोई चीज लाना है, कहीं हॉस्पिटल जाना है, जानते ही हैं घर में अगर एक औरत अकेले कहीं नहीं जान पा रही है कहीं जाने के लिए तो उसको आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ जो सुमन थी उसको भी आवश्यकता पड़ रही थी। अब इस प्रकार जो सोनू रहता है पड़ोसी उसका जो है, अब उसके घर में कुछ ज्यादा ही आना जाना चालू हो गया था। इस प्रकार जो सुमन रहती है उसको भी आराम हो गया था। फिर दोस्तों, जो सोनू रहता है अब उसको भी धीरे धीरे अपने पड़ोसी जो भाभी थी उसके यहाँ इंटरेस्ट होने लगा था। और कहीं ना कहीं दोस्तों सुमन भी किसी हद तक अब जो सोनू रहता है उसको पसंद करने लगती है, उसे बेइंतहा प्यार करने लगती है। और कहीं ना कहीं जब इसका इसका सबका दोषी उसका पति था। जब उसका पति घर में था ही नहीं, तो नई नई दुल्हन का जानते ही पैर फिसलते टाइम नहीं लगता है। और सोनू बहुत अच्छा लड़का था, वो भी स्मार्ट था, जवान था। तो उसकी जो वाइफ सुमन रहती है
तो एक दिन उसको सामने से प्रपोज करती है कि ऐसा है कि सोनू तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत स्मार्ट हो। अब इतनी बात सुनने के बाद जो सोनू है वो तो फूले नहीं समा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि भाभी कब मुझे प्रपोज करे और मैं जो है मैं कब मतलब वो कहने में सिग्नल का इंतजार कर रही थी कब भाभी हरी झंडी दिखाए और हमारा काम हो। क्योंकि मन ही मन वो भी दोस्तों जो सुमन को प्यार करने लगता है। इस प्रकार दोस्तों दोनों का जो है प्यार का शुरुआत हो जाता है और इस प्रकार दोनों जो है संबंध बनाते हैं। और जब संबंध बनाते हैं तो उसको उस दिन जो है संबंध इतना बनाती हैं कि सुबह हो जाता है। फिर दोस्तों होता क्या है, अब उसको तो रात में डर लग रहा था, क्योंकि जो सोनू था वो तो रह नहीं सकता उसके घर में। फिर अपने पति से बोलती है कि ऐसा है कि मुझे रात में डर लगता है। तो वो अपने भैया से बोलता है कि भैया उसके अलग हो जाते हैं, तब पर भी भैया से बोलता है कि ऐसा है। जेठानी की लड़की रहती है, उसका नाम पिंकी रहता है। तो अपने भैया से कहता है कि ऐसा है, पिंकी जो है उसको जो है मेरी बीबी सुमन के कमरे में शाम को भेज दिया करिए सोने के लिए, क्योंकि मेरी वाइफ डरती है। तो उसके बड़े भैया जो रहते हैं उसको बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, जाओ सो लेना, सुबह चलिए आना। इस प्रकार दोस्तों जो पिंकी रहती है अपने चाची के मतलब शाम को चली जाती है सोने के लिए। इस प्रकार जो सुमन रहती है उसको भी आसान हो जाता है कि शाम को पिंकी आ जाती है और दिन में सोनू आ जाता है। इस प्रकार कैसे कैसे दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन जब भैया जिसको लालच लग जाती है संबंध बनाने की, और समझ लीजिए वो तो खत्म होता नहीं है। इस प्रकार दूसरे दिन भी दोस्तों यही सीन था। फिर वो जो सुमन रहती है सोनू के साथ संबंध बनाती है, और संबंध बनाने के दौरान वो भूल जाती है कि दरवाजा बंद की है कि नहीं की है। उसी दौरान जो पिंकी रहती है उसकी जेठानी की लड़की दरवाजा खोलती है, और जब दरवाजा खोलती है तो जो सीन देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आजकल तो आप भी जानते हैं 7-8 साल के बाद बच्चे सब जानने ही लगते हैं, और यहाँ तो दोनों तो नग्न अवस्था में थे। अब वो सीन देखने के बाद तो लड़की बिल्कुल डर जाती है, सहम जाती है। फिर जो अब उनकी चाची रहती है पूरा पूरा जो नग्न अवस्था में रहती है, और जो लड़का रहता है वो भी पूरा नग्न अवस्था में रहता है। अब इतना देखने के बाद जो पिंकी रहती है वो बोलती है कि ऐसा है चाची अब क्या कर रही हैं। तो वो करती क्या है, बच्चे को प्यार से पकड़ के मतलब अपने गोद में समेट लेती है कि उसका डर खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों वो लड़की इतना डर जाती है देखने के सीन के बाद कि वो भागने लगती है। तो उसकी चाची उसको पकड़ के मतलब बहुत बहलाती फुसलाती है कि बेटा ऐसा है, तुम ये बात किसी को नहीं बताना, अपनी मम्मी तक को नहीं बताना, न अपने पापा को बताना, न चाचू को बताना। अब इतनी बात सुनने के बाद वो लड़की जो है बच्चों का क्या लिए है, बच्चों का क्या लिए है, वो टॉफी बिस्कुट दे दिया, वो मान गई। अब वो भूल गई, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अब इन सबके डर सता रहा था कि अब तो संबंध बनाने में कभी ये देख भी ली, मान लो अभी भी देख ली है तो कभी जाके शेयर कर सकती है। चाहे इसको कितना खिलाओ पिलाओ ये जो है कभी तो उंगली देगी। मतलब अब इन सब को डर हो गया। फिर इधर सोनू बोलता है कि ये हम लोग के अब सोच लो संबंध में रुकावट आ रही है। तब ये उसकी जो पत्नी सुमन रहती है, सुमन जो है एक प्लान बनाती है सोनू से कह के, चलो ऐसा करो इस लड़की का जो है खात्मा कर देते हैं, न रहेगी बांस न बचेगी बांसुरी, क्योंकि अब तो उसका काम निकल चुका था। अब भैया सुमन करती क्या है, इसको एक दिन प्यार से बुलाती है, और वो आती भी थी तो निडर होके आई भी। तो दोस्तों जो पिंकी रहती है वो निडर होके आती है सुमन के कमरे में और बोलती है चाची क्या काम है। अब दोस्तों वो करती क्या है, वो सुमन लड़की को बेचारी को पकड़ के पीछे से जो लड़का रहता है सोनू उसका मुंह दबा देता है। मुंह दबाने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं। सोचिए एक अवैध संबंध के बनाने के चक्कर में कितना लंबा लेथन है, मतलब कहाँ से शुरुआत कहाँ से अंत। अभी इसका अंत तो इतना भयानक है दोस्तों, आप भी सुनेंगे तो आपके भी सोलह पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। तब दोस्तों जो पिंकी रहती है उसको जो मुंह दबा के उसकी आत्महत्या मतलब उसकी जो हत्या कर देते हैं। अब इसे आत्महत्या तो नहीं कहेंगे, हत्या ही बोलेंगे। तो उसकी हत्या कर दिया जाता। और फिर उसका क्या करते हैं, जब वो खत्म हो जाती है तो उसको जो है बोटी बोटी काट के एक बोरा में भर देते हैं। अब बोरा में भरने के बाद बैग के अंदर डालने के बाद उसको ले जाते हैं। दोनों प्लान बनाते हैं कि चलो किसी नाले नदी में फेंक देंगे और बवाल खत्म हो जाएगा, इल्जाम लग जाएगा कोई काट पीट के डाल दिया, हम लोग का क्या इल्जाम लगेगा। अब भैया ये दोनों जो है सुमन रहते हैं और सोनू जो प्रेमिका जो बने रहते हैं, प्रेमी और ये दोनों उसको वही करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कितनों भी कोई भी चीज कर लीजिए क्राइम, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी को छाप छोड़ जाता है। और यहाँ जो सुमन थी
वो हरी हरी चूड़ी पहने रहती है। अब जब चूड़ी पहने रहती है तो उसी का जो चूड़ी रहता है आधा जो बैग में सटा रहता है, बैग में सटा रहता है। फिर होता क्या है, अब वो उसी तरीके फेंक देती है। तभी जो है उसी समय एक आदमी की नजर पड़ती है, नजर पड़ती है तो वो चिल्ला पड़ता है, मतलब रोको रोको, तो ये दोनों भाग जाते हैं, अंधेरे में ही आते हैं। तब दोस्तों वहां पे हल्ला हो जाता है। अब हल्ला होने का तक तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन यहाँ सुबह में जब, जाहिर सी बात है जिसका बच्चा गायब होगा तो आदमी ढूंढेगा ही। यहाँ जो सुमन थी उसकी जेठानी, वो सुबह अपनी लड़की को ढूंढने लगी चाय देने के लिए। तब वो सुमन के कमरे में आती है तो कहती है, सुमन तुम्हारे कमरे में तो मेरी लड़की आती थी सोने के लिए। तो वो कहती है, नहीं दीदी आज तो आई नहीं। अब वो हाहाकार मचने लगा। वो बेचारी धोखे में थी कि शायद सुमन के पास गई होगी सोने। अब ये तो सुमन जानती थी कि हमने क्या कांड करके रखा। अब ये दोनों बिल्कुल शांत, कुछ बोल ही नहीं रहे। अब वहां उसके घर वाले परेशान, मारे रोना पीटना चालू हो गया। जाहिर सी बात है किसी का बच्चा गायब होगा तो रोना पीटना तो चालू है ही होगा। वहां भी दोस्तों यही सब हो रहा था। अब वहां पर जब ये बैग फेंक रही थी तो उसी समय एक आदमी देख लिया था। अब वो आदमी देखा तो तुरंत गया पुलिस। आजकल पुलिस के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आप 100 डायल पे फोन करिए, 100 नंबर पे तो ऐसे ही पुलिस चली आती है। तो दोस्तों ऐसे ही वो उस आदमी ने फोन किया, और जब फोन किया तो पुलिस आ गई। पुलिस तो छानबीन करती है, आप जानते ही हैं। तो पुलिस भी छानबीन करने लगी। तो जब उसी में दोस्तों वो हरी चूड़ी जो रहती है उसी का, मतलब उसी में कड़ फंसा रहता है। अब पुलिस को एक सबूत मिल जाता है। अब ये होता है हरी चूड़ी है किसकी, अब ये भी कोई सबूत नहीं था। तब दोस्तों पुलिस वालों के पास ये जाती है, इसकी माँ जो है पिंकी की मम्मी, सुमन की जेठानी, अपने बेटी के जो गुमशुदा की तलाश का रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो पुलिस वाले भैया रिपोर्ट तो लिख लेते हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद जो है उससे बोलते हैं कि ऐसा है, तुम लोग पेशेंट रखो, और एक बॉडी मिली है, मतलब एक लाश मिली है, उसके टुकड़े टुकड़े करके उस किसी ने फेंक दिया। अब ये बात सुनने के बाद जाहिर सी बात आप भी सोचिए किसी के माँ बाप के कलेजे पर क्या बीतेगी। सबको यही डर होता है कहीं मेरा बच्चा ना हो। जाहिर सी बात है गायब जो हो जाते हैं बच्चे चाहे जो भी है, तो डर तो बना ही रहता है। तो जो पुलिस वाले बोलते हैं कि चलो देखते हैं, शायद तुम्हारा ही बच्चा तो नहीं है, तुम अपना पहचान लेना। अब दोस्तों उसकी माँ कलेजे पे हाथ रख के जाती है और बच्चे को जो सीन देखती है उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन जब उसकी नज़र चूड़ी पर पड़ती है तब वो पुलिस वालों से कहती है कि साहब एक सेकंड रुकिए। तो पुलिस वाले कहते हैं ऐसा क्या हो गया, तो कहते हैं ये जो चूड़ी पड़ी है इसको हमको देखने दीजिए। तब वो जब देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है उसकी जेठानी की। तब वो चूड़ी चुपचाप ले जाके दोस्तों अपने देवरानी के चूड़ी से मैच करती है। तो उसकी जो चूड़ी पहने रहती है उसमें से एक चूड़ी उसकी कम रहती है। अब वो दोस्तों जो है शक के बुनियाद पर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसकी जेठानी भी डायरेक्ट किसी पे आरोप नहीं लगा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी रहते हैं तो वो पूछते तो ही है कि आखिर तुम बताओ किसके पर शक है। तो पुलिस वाले के सामने जो उसकी जेठानी रहती है वो पूरा जो है साफ से बता देती है कि ये मेरी देवरानी की करतूत है, देवरानी का ही ये चूड़ी भी है। अब इसी के बुनियाद पर दोस्तों उसकी देवरानी जो रहती है उसको अरेस्ट किया जाता है। अब देवरानी जो साफ पानी पी जाती है, कहती है हमसे कोई मतलब नहीं, उस दिन हमारे पास लड़की आई नहीं, हमने उसको कुछ किया ही नहीं, मतलब वो कहने लगी। तो कहते हैं कि चूड़ी तुम्हारी है, तो वो कहती है चूड़ी से क्या होता है, चूड़ी तो किसका भी हो सकता है। अब वो भैया बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन जब पुलिस का जानते ही है, जब हत्था चढ़ता है तो अच्छे अच्छे बोलने लगते हैं। यहाँ भी दोस्तों यही हो रहा था। फिर अब इतना कुछ सुनने के बाद उसके चाचा जो बाहर से चले आते हैं, और जब आते हैं वो भी बेचारा जो सीन देखता है उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि अब वो बेचारा सोच रहा था मैं कमाने जाता कि क्या करता और क्या ना हो गया। अब इतने के बाद दोस्तों जो पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो लड़की औरत जो रहती है सुमन, मोहन के सामने सब कुछ साफ साफ कबूल बोलती है कि ये जो मोहन रहता है मुझे एक इस मतलब 10 ही दिन के बाद छोड़कर कमाने चला जाता है। और जब कमाने चला जाता है तो ऐसी ऐसी मेरे साथ घटना होती है। और हमारे जो पड़ोसी रहते हैं ये जो सोनू, इसके साथ जो है मेरा शारीरिक संबंध हो जाता है। और हम जब संबंध बना रहे थे, संबंध बनाने के दौरान जो पिंकी रहती है एक दिन हम लोग को देख लेती है। अब देखने के बाद दोस्तों वो कहती है अपने पति से, मोहन से, कि हमने सोचा कि शायद ये बात अंदर की अंदर रह जाए, मेरा काम भी चलता रहे। लेकिन हम लोग डर की वजह से जो पिंकी का जो है ऐसे मार के और उसको जो बोटी बोटी काट कर फेंकने गए, और फेंकने के दौरान कोई देख लेता है। इस प्रकार दोस्तों घटना सामने आती है। तो कैसे दोस्तों एक अवैध संबंध को सोचिए, कैसे सिचुएशन को, कैसे सीन को क्रिएट दिया गया।
और उसका जो पति रहता है, ये सब सुनने के बाद उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसकी पत्नी और जिसके पे विश्वास कर रहा था पड़ोसी, कैसे ये दोनों कर लेते हैं, मतलब किए। और इस प्रकार दोस्तों उसका जो पड़ोसी रहता है वो भी पकड़ा जाता है, क्योंकि वो भी उसमें शामिल था। तो दोस्तों इस प्रकार जो एक बेजुबान लड़की रहती है उसकी हत्या हो जाती है, सिर्फ एक शरीर की हवस पूरी करने के लिए। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किए, सिर्फ आप लोग को जागरूक करने के लिए। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आजकल दुनिया में दोस्तों यही सब हो ही रहा है, क्राइम हो रहा है महज अवैध संबंध को पूरा करने के लिए, जिसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर सोचिए कि बिना वजह एक लड़की की हत्या हो गई, उसका क्या दोष था। लेकिन कहीं ना कहीं आदमी अपनी हौस पूरी करने के लिए किसी को भी हटा सकता है। और आजकल तो रिश्ते का कोई मायने ही नहीं है। आजकल देखिए बहन बहन से शादी हो जा रही, भाई बहन से शादी हो जा रही है, किससे हो जा रहा कुछ पता नहीं। मतलब असली कलयुग दोस्तों यही आ चुका है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों उसका पति भी जिम्मेदार था। जो कहा जाता है नई नवेली दुल्हन है, उसको कुछ समय तो उसको देना ही चाहिए था। जैसे कि यहाँ पर वो तुरंत चला गया, इस प्रकार उसकी औरत के कदम बहक गए, और बहकने का नतीजा सोचिए एक बेजुबान लड़की की हत्या हो जाती है। इतनी बुरी हत्या कि जिसे सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, अब जो क्या कह सकते हैं आजकल की दुनिया में। तो छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए थे, किसी के मन को आघात नहीं पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचाना, बस आपको जागरूक करना है, सतर्क रहे, सावधान रहे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।